समरूप त्रिभुज में मैंने आपको 5वां तक बताया था। 6वां क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है। एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो इसकी भुजा 2a दे रहा है, तो 2a ये हो गया लंबा, ये भी 2a हो गया, और इसकी भुजा 2a, तीसरी भुजा भी 2a। कह रहा प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई, देखिए आप लंब डालेंगे शीर्ष से तो शीर्षलंब कहलाता है। ये मान लीजिए d हो गया, तो शीर्षलंब AD, तो B से लंब डालेंगे AC पर तो वो दूसरा शीर्षलंब हो जाएगा, और C से लंब डालेंगे AB पर तो तीसरा शीर्षलंब हो जाएगा। तीनों शीर्षलंब की लंबाई समान होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो एक शीर्षलंब की लंबाई बता देंगे तो वही तीनों शीर्षलंब की लंबाई हो जाएगी। तो चलिए ज्ञात करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में देखिए 90 है, ये लंब डाले हैं बेटा, ये 90 है, तो कोण ADB बराबर कोण ADC कैसे, प्रत्येक 90, क्योंकि लंब डाले ही है तो 90 होगा, ये शीर्ष लंब है वो। अच्छा, ये देखिए, ये आपका AB इस त्रिभुज का और AC इस त्रिभुज का बराबर है। AB बराबर AC, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ना, चूंकि त्रिभुज समबाहु है। चलिए और देखिए, AD उभयनिष्ठ है, इस त्रिभुज में भी है, यही AD है, और इस त्रिभुज का भी AD है, तो AD बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, उभयनिष्ठ है, चूंकि इसलिए समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता, कक्षा 9th में पढ़े आप, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता से इसको कहते हैं RHS क्या, कॉन्ग्रुएंसी बाई RHS, R माने राइट एंगल, H माने हाइपोटेन्यूस, S माने साइड। RHS कॉन्ग्रुएंसी से क्या होगा, ये त्रिभुज लिए थे, त्रिभुज ADB सर्वांगसम होगा त्रिभुज ADC के, त्रिभुज त्रिभुज ADB सर्वांगसम होगा त्रिभुज ADC के। जब सर्वांगसम ये दोनों त्रिभुज हो गया, ये दोनों, तो इसकी जो बची भुजाएं हैं या बचे कोण हैं वो सब आपस में बराबर होंगे, तो BD बराबर DC हो जाएगा। तब BD बराबर क्या हो गया, DC हो गया, BD बराबर DC, और पूरा 2a है, पूरा 2a है ना, तो BD बराबर DC जब हो गया तो BD कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। पूरा 2a आधा आधा हो गया, तो 2a का आधा आधा कितना हो गया, A हो गया। अब देखिए ये आ गया, हमको ज्ञात करना फाइनली क्या, शीर्ष लंब की लंबाई, हमें ज्ञात करना AD की लेंथ, AD की लंबाई। तो चलिए हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग, देखिए समकोण त्रिभुज है ना, 90 के सामने कर्ण ये होगा, AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन BD का वर्ग। इसी समकोण त्रिभुज में लिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। AB 2a है, 2a का वर्ग, और AD कितना है यही निकालना है, और BD कितना, BD देखिए A आया है, 2a का वर्ग 4a वर्ग, और a वर्ग इधर कर दीजिए, और AD वर्ग निकालना है, तो 3a वर्ग बराबर AD वर्ग, वर्गमूल लेंगे जब आप, तो वर्गमूल लेंगे तो AD बराबर हो जाएगा
ए वर्ग का वर्गमूल ए, 3 का वर्गमूल करड़ी में 3 मात्रक। बस, तो ये शीर्ष लंब की लंबाई हो गई। ये क्या हो गई? शीर्ष लंब की लंबाई। यही तीनों शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तीनों शीर्ष से डालेंगे तो यही लंबाई होगी, AD बराबर ही। ठीक है, ये नोट कर लीजिए बेटा ना। चलिए चलते हैं अब हम 7वें सवाल की तरफ। देखिए 7th क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक समचतुर्भुज है, सिद्ध कीजिए एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ये मान O है, ये 90 होता है, ये सब क्या होता है 90, ये 90 होता है, ये भी 90 होगा। ठीक है, तो चारों कोण क्या होते हैं 90। ये मान लीजिए बिंदु O है, इसमें सिद्ध करना है, पहले ज्ञात है लिख दे, ज्ञात है ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक है, आइए फिर सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। भुजाएं देखिए AB, BC, CD, DA, इनके वर्गों का योग, माने भुजाएं AB के वर्ग, BC का वर्ग, फिर CD का वर्ग, फिर DA का वर्ग, इनका योग किसके बराबर सिद्ध करना है? विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर। विकर्ण AC है और विकर्ण BD है के वर्गों के योग के बराबर होता है, यह सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करने चलते हैं। उत्पत्ति आप लिखेंगे, हम जानते हैं समचतुर्भुज ABCD में AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजाएं बराबर होती है, तो सब लोग जानते हैं। और क्या होता है? ये 90 होता है, कोण AOB बराबर 90, कोण AOB बराबर 90, कोण BOC बराबर 90, हाँ सारे कोण COD बराबर 90 और कोण AOD बराबर या कोण DOA बराबर 90, ये सब जानते हैं आप। या इसको एक भाषा में लिख सकते थे कि समकोण त्रिभुज एक दूसरे को परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। लिख सकते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ये लिख दीजिए। ठीक है, अब इसका सिद्ध कैसे होगा देखिए, इसको हम मिटा के फिर यही लिख रहे हैं ताकि आपका जगह अभी इधर उधर लिखेंगे कट जाएगा ना। ठीक है, चलिए यहां कर देते हैं, यहां कर देते हैं, यहां नीचे समकोण त्रिभुज AOB में, समकोण त्रिभुज AOB में क्यों समकोण त्रिभुज है? क्योंकि कोण ये 90 है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से 90 के सामने कर्ण होता है AB स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर दोनों भुजाओं का स्क्वायर, OA का स्क्वायर देखिए धन OB का स्क्वायर। ठीक है, OA जो है AC का आधा है, क्योंकि विकर्ण इसके समद्विभाजित होते हैं, तो OA जो है AC का आधा है। OA किसका आधा? AC का आधा है। और OB जो है BD का आधा है, BD का आधा है। ठीक है, तो OA की जगह AC बटा 2 लिख सकते हैं, का वर्ग पहले से है ये वर्ग, और OB की जगह
BD/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये अब देखिए ध्यान से, तो ये AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग बटे 4 हो जाएगा, धन BD का वर्ग बटे 4 हो जाएगा, है ना। तो ये 4 लघुत्तम ले लेंगे आप, AC का वर्ग धन BD का वर्ग, 4 ये आप इधर करेंगे, इधर तिर्यक गुणा, तो 4AB वर्ग हो गया बराबर AC वर्ग धन BD वर्ग। अब 4AB वर्ग को आप 4 बार लिख दीजिए, AB वर्ग धन AB वर्ग धन AB वर्ग धन AB वर्ग लिख सकते हैं 4 बार 4AB वर्ग को। और इधर आपका AC वर्ग धन BD वर्ग तो है ही है पहले से। अब देखिए AB वर्ग की जगह BC वर्ग लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है ना। जब चारों भुजाएं बराबर है तो AB की जगह BC लिखिए और AB की जगह CD लिखिए और AB की जगह DA लिखिए। चारों बराबर है तो किसी भुजा की जगह कोई भुजा लिख सकते हैं। तो देखिए AB BC CD DA चारों आ गया, चारों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर क्या आ गया? विकर्णों के वर्गों का योग। यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए बताते हैं अब हम आपको 8वां क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं इस वीडियो में। 8वां क्वेश्चन कह रहा आकृति 6.54, एक आकृति बनाए हैं ये, आकृति बनाए हैं ABC। इसके अभ्यंतर में, अभ्यंतर माने होता है अंदर, उसके अंदर कोई बिंदु O है, ठीक है, O, OD लंब BC, OD से एक लंब डाले हैं BC पर, ठीक। फिर OE लंब AC, ये लंब डाले हैं, ये लंब है, ये लंब, हाँ। फिर OF लंब AB, ये लंब डाले हैं, ये लंब डाले हैं। सिद्ध क्या करना है इसको देखिए। पहला, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। और दूसरा वाला क्या सिद्ध करना है? AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, ठीक। चलिए सिद्ध करते हैं। ये सिद्ध करना, लिख दीजिएगा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। इसमें रचना थोड़ा करना पड़ेगा। O को ABC से मिलाया, रचना करेंगे डॉटेड लाइन से। O को ABC से मिला दीजिए डॉटेड लाइन से, ठीक है, मिला दिए। ये 90 सब है, जान लीजिए 90 है भाई, हाँ, ये बना दीजिए 90, भूल ना हो, ये प्रश्न में दिया है 90। चलिए चलते हैं। उत्पत्ति, समकोण त्रिभुज AFO में, AFO में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता है 90 के सामने कर्ण होता है, तो कर्ण OA है,
देखिए 90 या 90 के सामने कर्ण हो गया, ओ ए वर्ग बराबर ए एफ वर्ग, देखिए ए एफ वर्ग धन ओ एफ वर्ग, ठीक है। ओ एफ वर्ग इधर करिए, ओ ए वर्ग माइनस ओ एफ वर्ग बराबर ए एफ वर्ग, समीकरण नंबर 1। चलिए फिर आइए समकोण त्रिभुज को बढ़िया समझते जाइएगा। समकोण त्रिभुज ओ डी या बी में, ओ डी बी में फिर पाइथागोरस लगाइएगा। 90 के सामने कर्ण है ओ बी वर्ग, 90 ये है, इसके सामने कर्ण ओ बी वर्ग बराबर ओ डी वर्ग धन बी डी वर्ग, ओ डी वर्ग धन बी डी वर्ग। चाहे बी डी वर्ग धन ओ डी वर्ग, कोई प्रॉब्लम इधर नहीं होता, चाहे जो पहले लिखिए। कर्ण भर देखते रहिए, 90 के सामने कर्ण, तो ओ बी वर्ग माइनस ओ डी वर्ग। आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे पक्षांतर कर रहे हैं, कैसे जान जा रहे हैं कि इसी को पक्षांतर करना, कैसे जान गए। यहां देखिए सिद्ध करने वाला देख रहे हैं, देखिए माइनस ओ एफ वर्ग है ना, इसीलिए ओ एफ वर्ग को माइनस में लाए। यहां सिद्ध करने वाला आपका हेल्प करेगा, किसको इधर पक्षांतर करना है। देखिए ओ डी वर्ग को मैंने पक्षांतर कर लिया, क्यों, देखिए माइनस ओ डी वर्ग है, तो थोड़ा आपको सिद्ध करने वाला देखते रहना चाहिए, ठीक। फिर आइए समकोण त्रिभुज, इसमें ओईसी में, ओईसी में वही पाइथागोरस प्रमेय, 90 के सामने 90 ये है, 90 के सामने ओसी कर्ण होगा, कर्ण का वर्ग ओसी वर्ग बराबर ओई वर्ग धन सी वर्ग, ठीक है, ओई वर्ग धन सी वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय तीनों में लग रहा है, तो ओसी वर्ग माइनस ओई वर्ग बराबर सी वर्ग, समीकरण नंबर 3। तीनों समीकरण जोड़ दीजिए, समीकरण 1 2 3 जोड़ने पर, जोड़ेंगे जब ध्यान से देखिएगा, ये है, ये है, ये है, इधर का इधर जोड़ेगा, तो देखिए जोड़ेंगे तो ओ ए वर्ग धन ओ बी वर्ग धन ओ सी वर्ग एक साथ कर लीजिए, धन ओ सी वर्ग, उसके बाद माइनस ओ एफ वर्ग माइनस ओ डी वर्ग माइनस ओ ई वर्ग इकट्ठा कर लीजिए, और इधर वाला एक साथ ए एफ वर्ग धन बी डी वर्ग धन सी वर्ग। देखिए प्रूव हो चुका, पहला प्रूव हो गया बेटा, पहला मिलाइए, सेम यही लाना था, ओके, पहला सिद्ध हो गया। अब देखिए दूसरा वाला सिद्ध करने के एग्जाम में अगर आ गया बोर्ड में दूसरा वाला, केवल दूसरा वाला आ गया ना, तो आपको दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा वाला तभी सिद्ध होगा जब पहला वाला पूरा सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। मैं दूसरा वाला सिद्ध करने चल रहा हूं, अब देखिएगा, नोट कर लीजिएगा बेटा, अब मैं दूसरा वाला सिद्ध करने चल रहा हूं। पहला वाला जब सिद्ध हो जाएगा तो उसकी मदद से दूसरा वाला सिद्ध होगा, इतना जान लीजिए। अब हम लेंगे त्रिभुज ओ बी एफ, समकोण त्रिभुज ओ बी एफ जो छूटा था पाइथागोरस प्रमेय से, 90 के सामने कर्ण ओ बी वर्ग, 90 के सामने कर्ण ओ बी वर्ग बराबर ओ एफ वर्ग माइनस बी एफ वर्ग, ओ एफ वर्ग माइनस प्लस बी एफ वर्ग, ओ बी वर्ग माइनस ओ एफ वर्ग बराबर बी एफ वर्ग, समीकरण नंबर 1 इसमें ले लिए। देखिए जो त्रिभुज छूटा उसमें लेना है। अब देखिए ये वाले में ले लीजिए, ओ डी सी में, समकोण त्रिभुज ओ डी सी, 90 के सामने कर्ण ओ सी वर्ग, 90 के 90 है, 90 के सामने कर्ण ओ सी वर्ग बराबर ओ डी वर्ग धन डी सी वर्ग, ओ सी वर्ग बराबर ओ डी वर्ग धन डी सी वर्ग। इधर करिए ओ सी वर्ग माइनस ओ डी वर्ग बराबर डी सी वर्ग, समीकरण नंबर 2। अब इसमें लीजिए ओ ई ए में, समकोण त्रिभुज ओ ई ए में, ओ ई ए में 90 के सामने कर्ण 90 है, इसके सामने कर्ण ओ ए वर्ग बराबर ओ ई वर्ग धन ओ ई वर्ग धन ए ई वर्ग। खूब आसान है, ओ ए वर्ग माइनस ओ ई वर्ग इक्वल टू ए ई वर्ग। अब आप तीनों समीकरण जोड़ेंगे, इसको मान लीजिए 4, इसको 5, क्योंकि एक ही सवाल में है ना 6,
ठीक है। इक्वेशन 4 + 5 + 6 जोड़ेंगे जब बेटा, देखिए इधर वाला इधर जोड़ेंगे, उधर वाला उधर जोड़ेंगे। तो पहले ये OB वर्ग धन OC वर्ग धन OA वर्ग, OB वर्ग धन OC वर्ग धन OA वर्ग, ये एक साथ कर लिए, माइनस OF वर्ग माइनस OD वर्ग माइनस OE वर्ग बराबर BF वर्ग धन, देखिए BF वर्ग धन DC वर्ग धन AE वर्ग। अरे भाई LHS में जोड़ते हैं तो क्या है कि ये धन वाला एक साथ कर लिए और ऋण वाला एक साथ कर लिए, है ना, बराबर इतना हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे समीकरण मानने की बात है ना, तो जैसे मान लीजिए एग्जाम में दूसरा खंड आता है सिद्ध करने को, खाली दूसरा आ जाता है तो पूरा करना पड़ेगा आपको, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और खाली पहला वाला आ जाएगा तो इतना करके छोड़ देंगे। तो दूसरा वाला जब आएगा तो जानते हैं आप इसको समीकरण मान लीजिएगा, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 4 मान लीजिएगा। तब ये 5 हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब यहां कह दीजिएगा 5 6 और ये 7 जोड़ने पर अब ये हो जाएगा समीकरण नंबर 8। अब 4 और 8 ध्यान से देखिए 4 और 8 में देखने पर ये वाला और ये वाला दोनों सेम है। देखिए OA OB OC यहां भी है, OA OB OC यहां भी है ना, ये वर्ग है भाई, और OD OE OF यहां भी है। तो ये वाला पक्ष एकदम 100% सेम है। तो समीकरण 4 और 8 से आपका बताइए कि ये वाला RHS बराबर RHS नहीं हो जाएगा, तो लिख देंगे समीकरण 4 और 8 से, 4 तथा 8 से क्या लिख सकते हैं, AF वर्ग धन BD वर्ग धन CE वर्ग बराबर BF वर्ग धन DC वर्ग धन AE वर्ग। देखिए दूसरा वाला सिद्ध हो गया, ठीक है। तो आसान है, कठिन नहीं है, एक बार ध्यान से लगाइएगा, एक बार दोहराइएगा, आपका पक्का हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आपको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसको अच्छे से लगा लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा, ओके।